संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए ये मुझे जरा समझाइए कि एक भय और इसके साथ ही भ्रांतियां, ये दो चीज जो फैलाई जा रही है, इसको कैसे दूर किया जाएगा। ये कहते हैं उत्तराखंड के रेफरेंस में कि 8% को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इसके बाद अशांति आ जाएगी, मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। ये भ्रम फैलाने की कोशिश या बयानों के जरिए विपक्ष स्टैब्लिश क्यों करना चाहता है, जब एक बड़ी पहल वहां की धामी सरकार कर रही है, एंड इन रेफरेंस टू बीजेपी ऑल्सो, जो केंद्र में इसको लाने की तैयारी कर रही है। पूर्णिमा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि यदि स्त्रियों के हक की बात की जाए तो निश्चित तौर पे शादी हो, तलाक हो, अधिकार की बात हो, बच्चा अडॉप्शन की बात हो या फिर संबंध विच्छेद की बात हो, इस नज़रिए से यदि आप देखती हैं तो निश्चित तौर पे समाज में जो हमारी नारी वर्ग है उसको मजबूती मिलेगा इससे, और मिलना ही चाहिए। वो हकदार है और अभी तक यदि वंचित है तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। 21वें विधि आयोग से जब इसके बारे में बातचीत की गई, 2018 की बात है, उन्होंने एक सिरे से यूसीसी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लाने से बेहतर है कि वो जो पर्सनल लॉ है उसमें तब्दीलियाँ लाई जाए और उसमें बदलाव लाया जाए, नियम कानून जो कमज़ोर है उसको बेहतर किया जाए महिलाओं के लिए। एक बात ये, और दूसरी बात कि भारत जैसे विविधता वाले देश पे हम पूर्वोत्तर की बात कर लें या आदिवासियों की बात कर लें, उन परंपराओं की बात कर लें, ईसाई की बात कर लें, तो जब आप उसको गौर से देखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि इस कानून से हमारे उस जो रीति रिवाज हैं जो हम सदियों से देखते चले आए हैं उसमें हस्तक्षेप करने की एक कोशिश की गई है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये बात बड़े डंके की चोट पे कही कि हिंदुओं, ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुत्व का एक बड़ा वर्ग या एक एजेंडा जहां पे ये लागू करने की बात है और जिस पटल पे रखा गया वहां जय श्री राम के नारे लगे। आप मुझे बताइए कि इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं वो। यदि समान अधिकार की बात है, मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए इसको। केंद्र सरकार को ये राम राज्य में बराबरी का अधिकार होता है, कानून केंद्र नहीं, राम राज्य में बराबरी का अधिकार होता है, और जय श्री राम के नारे या वंदे मातरम के नारे किसी कट्टरपंथी सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करते। हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो ये बात नहीं समझ पाए कि इस कानून के तहत गलत मतलब पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक सिविल राइट और ह्यूमन राइट की बात हो रही है। ये यूसीसी ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे, आर्टिकल 44 पार्ट 4 में आप देखिएगा तो वहां पर ये ऑलरेडी यूसीसी मौजूद है, जिसको हमें सिर्फ इम्प्लीकेशन करना है, हमें इम्प्लाइड करना है हमारे और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों के लिए इस बात को लेकर कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि नेहरू जी इसके हिमायती थे, हमने इसकी पहल एक लंबे वक्त पहले कर दी थी। पूर्णिमा, ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये है कि किसी एक राज्य के लिए यदि ऐसा किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं, केंद्र लेकर किसी के बाद एक राज्य की बात नहीं। अभी आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज में आया कि राजस्थान ने भी इसमें ऑलरेडी पहल कर ली है। एक राज्य से धीरे धीरे नहीं, तो केंद्र ने मना थोड़ी किया है सर। अभी कौशिक जी मना थोड़ी किया है। बृजभान जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बृजभान जी, आपको लाते हुए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, विरोधाभास कितने हैं ये आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ समान अधिकार की बात हो रही है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक पहलू से समझना चाहती हूँ। बीजेपी का ये कितना बड़ा दाव आने वाले चुनावों से पहले, और क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है 2024 के चुनाव से ठीक पहले? बृजभान जी, सवाल आपसे मेरा। सामान्य का संहिता ने जो समानता है उसको ये बोलते हैं ये धर्मता है, और जो विशेषाधिकार है किसी एक वर्ग को उसको ये धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। अभी एक स्पीकर बोल रहे थे कि हमारा डायवर्सिटी वाला देश है, वो तो है, मल्टीकल्चर भी है। यहाँ पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है, ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ पे इतनी मुस्लिम, जो यहाँ सिया भी रहता हो, सुन्नी भी रहता हो, पसमंदा भी रहते हो, ठीक है, वो यहाँ रहते हैं। हमारे से मल्टीकल्चर पे डाउन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं, हिंदुओं ने अपनी और जो रीति रिवाजें, पहले सती प्रथा भी चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही। जब ये संविधान सभा में आया तो हिंदू लोगों ने, जैन लोगों ने, सिख लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट किया और इसको माना। लेकिन जब ये सारी चीजें सबके लिए आ रही हैं, अभी जो के उत्तराखंड में चीजें आई हैं, ठीक है, ड्राफ्ट तो केंद्र सरकार का था, अब यही इसी तरह राजस्थान में आने वाला है, ठीक है। तो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये रहा है, चाहे वो धारा 370 हो और चाहे यूसीसी हो, ये इनके स्टार्टिंग से, जनसंघ के टाइम से वो चीजें रही है मैनिफेस्टो में, तो उनको वो पुट कर रहे हैं उसको।
ठीक है, संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए और जरा आपका टेक मुझे इसको लेकर समझाइए इस विरोधाभास के बीच, और उसके बाद चारू मैं आपके पास आऊंगी, हाजी नाजिम आपके पास भी आऊंगी। लेकिन संजय मिश्रा जी, तमाम जो इसमें पॉइंटर्स शामिल हैं वो सबके सामने हैं। ये भी क्लियर है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है विधेयक के तौर पर पेश हुआ, वो कहां को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या वो केंद्र के उस यूसीसी ड्राफ्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसकी तैयारी में है? दूसरी तरफ ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ ये 8% को टारगेट कर रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि इसमें हिंदू मैरिज एक्ट पर भी असर पड़ेगा, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, ईसाई कम्युनिटी हो, या फिर सिख हो, या फिर मुसलमान क्यों ना हो, इसमें सबका जिक्र है और इसीलिए इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। एक देश एक कानून की पहल में दिक्कत किसको है? पूर्णिमा जी देखिए, बहुत सारी चीजें आपने शुरुआत में कही हैं यूसीसी को लेकर, और मैं समझता हूं कि यदि मैं उस पर ही सिर्फ बात करूं जो आपने सवाल उठाया कि यूसीसी क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के एक ऐसा रणनीति, मतलब चुनाव को देखते हुए कोई रणनीति का काम करे, बिल्कुल मैं सहमत हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बिल लेकर के आई और वो बिल किस स्टाइल में आया है तो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि ना वाले ना कहे, ना वाले ना कहे, हाँ वाले हाँ कहे, हाँ वाले हाँ कहे, हाँ वाले जीत गए, हाँ वाले जीत गए, बिल पास हुआ, बिल पास हुआ, बिल पास हुआ, बस हो गया, बिल पास हो गया। कितने लोगों ने हाँ कहा और कितने लोगों ने ना कहा, इस सदन में कभी मैंने नहीं सुना कि काउंटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में। बस सिर्फ स्टाइल यही रहा है, ना वाले ना कहे, हाँ वाले हाँ कहे। तो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं संजय मिश्रा जी, बीजेपी जो है अपने बिल घर ले गई, चारू प्रज्ञा जी, हाँ वाले हाँ, ना वाले ना कहते हो अपने घर ले गए आप सारे के सारे बिल, आपने अपने लिए उसको लागू कर लिया, देश के लिए आपने कुछ नहीं किया। मतलब मजाक उड़ाने की भी सरहद है मिश्रा जी, मजाक उड़ाने की भी। और आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? लोकतंत्र के उस मंदिर का जहां पर इस देश के लिए नीति और दिशा तय होती है। जी बिल्कुल, वहां पर वो लोग बैठे हैं। चारू जवाब दीजिएगा, एक सेकंड में बस आपके पास आऊंगी। और मिश्रा जी जरा मुझे आप सुनिए, यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनको 140 करोड़ की जनता ने चुनकर बैठा है, जिन्होंने इन जनता ने उनको भेजा है संसद में कि जाइए हमारे देश के लिए आप कानून निर्धारित कीजिए और हमारे देश को प्रगति की दिशा पर आप आगे बढ़ाइए। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं सर। और इसके पहले की सरकार में किसने चुना था? जब जनता ने चुना, सुनिए मिश्रा जी, जनता ने चुना और जनता ने सिंहासन खाली भी करवाया, फिर ये जनता ने करवाया। नहीं, मुद्दा थोड़ी आपके पहले वाले मतलब आपको अगर विरोध करना है तो किसी भी तरीके से कीजिएगा सर, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ा के नहीं मिश्रा जी।